तूफानी रात थी। तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच एक बूढ़ा यात्री एलियास के झोपड़ी के दरवाजे पर आया। एलियास ने दरवाजा खोला तो वो बूढ़ा कांपता हुआ अंदर आ गया और आग के पास बैठ गया। फिर धीरे धीरे बोला, इस जंगल के भीतर कहीं बहुत गहराई में एक पुराना किला है, जहां एक राजा ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले ढेर सारा सोना छिपा दिया था, लेकिन कोई भी वहां से वापस नहीं आया। सच में? अगली सुबह होते ही एलियास तैयार हो गया। उसने एक लालटेन, एक पुरानी तलवार और कुछ रस्सियां अपने साथ ली। जो भी हो, मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा, वह बताया। जंगल में चलते चलते अचानक उसने देखा एक टूटा फूटा, लताओं से ढंका किला। उसकी मीनारें जैसे आसमान को छू रही थी और पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किले के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ फैली वीरानी और सन्नाटा उसे घेरने लगा। दीवारें दरक चुकी थीं, जमीन पर पत्थरों का ढेर और प्राचीन लिपियों से भरे शिलालेख दीवारों पर उकेरे गए थे। अचानक एक फटी हुई गलीचे के पीछे उसे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे को खोलते ही एक संकरा सीढ़ीदार रास्ता नीचे की ओर जाता दिखा। नीचे उतरते उतरते अंततः एलियास पहुंचा एक विशाल भूमिगत कक्ष में, और वहां चारों तरफ बिखरे थे सोने के सिक्के, कीमती रत्न, राजाओं के मुकुट और राजदंड, एक अद्भुत खजाना। एलियास जैसे ही आश्चर्य से आगे बढ़ा, तभी सोने के ढेर से उठने लगी जमीन और उसमें से निकला एक पत्थर का राक्षस जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। एलियास जान बचाकर भागने लगा। पत्थर का राक्षस उसके पीछे गरजता हुआ दौड़ रहा था। तभी एलियास की नजर पड़ी एक दरकी हुई पत्थर की स्तंभ पर। यही मौका है। उसने तुरंत रस्सी बांधी और जोर से खींचा। स्तंभ टूटकर राक्षस पर गिर पड़ा और पूरी गुफा हिलने लगी। छतें गिर रही थीं, पत्थर बिखर रहे थे। एलियास ने तेजी से एक छोटा सोने का संदूक उठाया और उसी रास्ते से ऊपर की ओर भागा। आखिरकार वह दिन की रोशनी में बाहर निकला, धूल से सना हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा। गांव वापस लौटते ही सब लोग हैरान रह गए। एलियास, क्या तुम सच में वहां गए थे? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और जो सुना था सब सच था। उसने खजाने का ज्यादातर हिस्सा वहीं किले में छोड़ दिया, लेकिन जो थोड़ा बहुत लाया उससे गांव के स्कूल की मरम्मत की, गरीबों की मदद की और पेड़ लगवाए। फिर भी हर पूर्णिमा की रात कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एलियास को फिर से जंगल में जाते देखा। क्या वह खोए हुए खजाने की तलाश में जाता है, या उस प्राचीन रहस्य की पुकार आज भी उसके दिल में गूंजती है?